बच्चों 12th क्लास का पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट का हिंदी सारांश आप लोगों को हम बताए थे। इससे अगला वीडियो में पोएम नंबर 3 को कीपिंग क्वाइट 12th क्लास के लिए उसका हिंदी सारांश बता दिए थे। अब मैं आज इस वीडियो में इसका लाइन बाय लाइन और क्वेश्चन आंसर करके बताऊंगा। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसका लाइन बाय लाइन इसका हिंदी मतलब क्या है। नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम लोग 12 गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सब शांत हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चों को बता दिए थे कि कभी 12 क्यों गिनना चाहते हैं, क्योंकि वह 12 घंटे में 12 महीने में एक बार शांत रहने के लिए कहते हैं। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए हम लोग शांत हो जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने बाहों को नहीं हिलाएंगे। बाहों को नहीं हिलाएंगे मतलब कोई काम नहीं करेंगे। भाषा क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि भाषा असमानता को उत्पन्न करता है। और काम करने के लिए क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि काम करना जो है एक ईर्ष्या जलन भागदौड़ की स्थिति उत्पन्न करती है। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, यह एक अजीब सा क्षण होगा। एग्जॉटिक मतलब अजीब सा। विदाउट रश विदाउट इंजन, बिना कोई भागम भाग होगी, बिना कोई इंजन का शोर होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम लोग सब एक हो जाएंगे। इन ए सडन स्टेलनेस, एक दुनिया में अजीब सी विचित्रता छा जाएगी। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में मछुआरे। वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को तंग नहीं करेंगे। मछुआरे प्रतीक हैं दबंग किस्म के लोगों को, जो समाज में कुछ नया देना चाहते हैं उसको दबाते हैं। क्योंकि इन लोगों को ऐसा मनसा रहता है कि मेरा समाज में एक नाम है, प्रतिष्ठा है, इज्जत है। अभी नया कुछ अगर कोई समाज में दे देगा तो उसको लोग इज्जत करने लगेंगे और हमको जो है भूल जाएंगे। तो अपनी इज्जत खोखली इज्जत प्रतिष्ठा के लिए वह ऐसे लोगों को, जो समाज को कुछ नया देना चाहता है, वैसे लोगों को दबाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है बच्चों। अल्बर्ट आइंस्टीन हो, गैलीलियो हो, मीराबाई हो, गौतम बुद्ध हो, जिन लोगों ने समाज को एक नया दिशा देना चाहा है उसको लोग मारे हैं, पीटे हैं, गाली गलौज दिए हैं, यहाँ तक कि हत्या कर दिए हैं। तो ये मछुआरा जो है वो दबंग किस्म के लोग हैं, जो समाज को एक नई दिशा नहीं देना चाहते हैं। और व्हेल मछली जो है वह समाज को नई दिशा देने वाले लोग हैं। तो कभी कहते हैं कि अगर एक सेकंड शांत हो जाएंगे हम लोग, तो वह भी मछुआरा भी अपने आप को समझेगा और व्हेल मछली भी अपने आप को समझेगा। यानी कि दबंग किस्म के लोग भी अपने अंतरात्मा में झांकेंगे, और ये जो आपके व्हेल मछली लोग हैं, यानी कि जो समाज में नया कुछ देना चाहते हैं, वो लोग भी अपने अंतरात्मा में झांकेंगे। तो इससे क्या होगा कि दोनों में तालमेल हो जाएगी और समाज को वास्तव में कुछ नया मिल पाएगा और उसको दबाया ना जा सकेगा। एंड मैन द गैदरिंग शॉर्ट वुड लुक एट हिज हैंड हर्ट, और जो लोग नमक बटोर रहे हैं वो लोग अपने चोट खाए हाथों को देख पाएंगे। अर्थात गरीब गुरबा लोग, जो लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, कम से कम एक सेकंड शांत होने से वो लोग भी अपने अपने तकदीर के लेखा को जो है कि बदल पाएंगे, अपने किस्मत के लेखा को बदल पाएंगे।
इसलिए कवि एक सेकंड सांस लेने को कहते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो हरियाली की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे को नष्ट कर रहे हैं, जंगली जानवरों को नष्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस बात का ज्ञान आएगा एक सेकंड शांत होकर के अपने अंतरात्मा में झांकने के बाद कि जिन पेड़ पौधों को, जिन जंगली जानवरों को मैं नष्ट कर रहा हूँ, उसमें अंदर में, उसके अंदर वही जीवात्मा, वही आत्मा निवास करता है जो हमारे अंदर निवास करता है। तो जंगली जानवरों, जंगली संपदा और वन्य प्राणी को बचने का एक सही मौका मिल पाएगा। वार विथ गैस, वार विथ फायर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। जो लोग बम, गोला बारूद, मिसाइल इत्यादि की, जो लोग लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अर्थात दुनिया में जितने लोग मिसाइल के माध्यम से, हथियार के माध्यम से, बम, गोला बारूद के माध्यम से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो लोग भी अगर एक सेकंड शांत हो जाए तो अपने आप में सोचेंगे, जब अपने अंतरात्मा में झांकेंगे जब, तो पता चलेगा कि पूरी दुनिया मुझ में समाई है, मैं सब में समाया हुआ हूँ। तो मैं किसको मारने जा रहा हूँ, मैं किससे लड़ने जा रहा हूँ? मैं तो ऐसा ही हो गया कि मैं एक हाथ दूसरे हाथ को काटने जा रहा है, इस प्रकार से हो गया है। और ऐसी लड़ाई लड़ने जा रहा है जो बच्चों लाइन देखिएगा कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, मतलब कि ऐसा जीत ये लोग चाहते हैं जिसमें कोई नहीं बचेगा, जीतने वाला भी नहीं बचेगा, हारने वाला भी नहीं बचेगा। Would put on clean clothes and walk about their brothers। ये लोग जो है सफेद वस्त्र पहनते हैं और अपने चेलो चपाटी के साथ घूमते हैं। कौन लोग हैं जो धरती को युद्ध में धकेल देना चाहती है? तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो नेता किस्म के लोग हैं, जिसको अपने कुर्सी बचाने के लिए धरती को युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। In the said doing nothing, what I want should not be confused। मैं आप लोगों को कुछ नहीं करवा करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। विथ टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह से निष्क्रिय बना करके। इनएक्टिविटी मतलब निष्क्रिय। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। मैं ये चाहता हूँ कि आप समझिए, इस एक सेकंड शांत होकर के पूरी दुनिया को कभी कहते हैं कि आप समझिए कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। लाइफ वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। लाइफ एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर, बहुत गहरा, बहुत ऊंचा, बहुत सूक्ष्म चीज है। तो ये जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, ये समझने के लिए कभी हम एक सेकंड शांत रहने को कहते हैं। आई वॉन्ट नॉट ट्रक विद डेथ। मैं आपको मृत्यु से डराना नहीं चाहता हूँ। बच्चों, जो जीवन को समझ लेता है उसे मौत का भय नहीं लगता है। मौत का भय उसे लगता है जो जीवन को समझता ही नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम लोग एक दिमाग के ना हुए, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, तो जैसा हम लोग का जीवन चल रहा है, एंड फॉर वंस टू डू नथिंग, तो एक बार लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद यह गहरी शांति जो है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये इस उदासी को खत्म कर सकता है। तो हमारी जो उदासी जो है वो क्या है? सबसे बड़ा जो परेशानी है पूरी दुनिया में वो क्या है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को नहीं समझ पाना, एंड ऑफ फेटेनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जिसके वजह से हम लोग मृत्यु से डरते रहते हैं। बच्चों, यह जो दुनिया में आज महामारी कोरोना फैला हुआ है, तो इसके पीछे वे लोग हैं जो दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है।
अगर कोरोना महामारी में सारी दुनिया जो लॉकडाउन हो गई तो हमें अपने अंदर झांकने का भी मौका मिला। आप न्यूज में अगर होंगे, टच में होंगे तो जानते होंगे कि गंगा पहले के अपेक्षा ज़्यादा साफ हो गई, पर्यावरण साफ हो गया, प्रदूषण कम हो गई, नॉइज पॉल्यूशन, जिसको ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, वो कम हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी दुनिया का एक सेकंड शांत होने का कवि का जो एक सोच था, शायद कोरोना महामारी के इस काल में कहीं ना कहीं वो साकार हुआ। और अब हम अपने आप को पहचानने लगे हैं। आज पूरी दुनिया देखिए उस शक्ति के खिलाफ है जिस शक्ति ने पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहा और जिसके चलते हुआ महामारी फैलाया। यानी कि आज पूरी दुनिया एक हो गया है। काश इसी तरह से हर एक परिस्थिति में बना रहे दुनिया, तो निश्चित रूप से जो है कि विकास की ओर ये धरती जाएगी और सभी लोग विकसित होंगे। आगे कवि क्या कहते हैं? Perhaps the earth can teach us, एक सेकंड शांत होने से शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। As when everything seemed dead, जिस प्रकार से सब कुछ मरणशील है, and let us prove to be alive, तो पूरी दुनिया अगर मरणशील है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो उसके बाद अगर हम यह सोच करके हम लोग शुरू काम करेंगे कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, तो फिर छोटी मोटी बातों की लड़ाई किस बात की है? इस दुनिया में सबको खत्म होना, आपको भी खत्म होना, हमको भी खत्म होना। कोई चीज अस्थायी यहाँ पर नहीं रह सकता है, कोई परमानेंटली यहाँ पर नहीं रह सकता है। तो लड़ाई किस बात की है? और यह सारी बातें जितना ऊपर में कवि ने कहा है, तो यह सारी बातें जो है अगर सोच करके सभी लोग अब काम करेंगे तो वह काम कैसा होगा बच्चों? लेटर प्रूव्स टू बी अलीव, जिंदों की तरह होगा। अभी हम लोग काम करते हैं, स्वार्थ में काम करते हैं, दूसरों को गिराने के लिए काम करते हैं, वो तो मुर्दों के जैसा काम हो रहा है। लेकिन अब जो काम करेंगे वो जिंदों की तरह काम होगा, अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए होगा। तब जो है कि थकावट नहीं आएगी और काम भी अच्छा होगा, क्योंकि सोच बदल गया है। सोच सबसे बड़ी चीज होती है। सोच जो होता है वो बीज होता है, और जो हम काम करते हैं, कर्म जिसको बोलते हैं, वो पेड़ की तरह होता है। तो जैसा बीज हो पेड़ वैसा ही निकलता है। बीज अगर गलत है तो पेड़ भी गलत निकलेगा। बीज अगर बबूल पेड़ का है तो आम पेड़ कहाँ से निकलेगा? जैसे कि आपको उदाहरण देते हैं कि 3 मजदूर गड्ढा खोद रहे थे, कड़ी धूप थी और गड्ढा खोदने में लोग लगे हुए थे। तभी कोई उधर से गुजर रहा था। पहला मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? बोला, बहुत दुखी भाव से बोला कि बहुत दिक्कत है, गड्ढा खोद रहे हैं, उसी से 2-4 पैसा आएगा तो घर परिवार चलेगा। दूसरे से पूछा गया, बोला कि तुम क्या कर रहे हैं? बता कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, भगवान बीच में पेट दिया है, पेट चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। वो थोड़ा खुश था, थोड़ा नाराज था। तीसरा से पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? वो बहुत ही खुश था, उछल करके बोला कि देखता नहीं, यहाँ पर मंदिर बन रहा है और मंदिर का जो है नींव कोड़ा जा रहा है, इसलिए हटो, हमको कोई फुर्सत नहीं है। मंदिर तैयार हो जाएगा तो इस इलाका में विकास होगा, लोगों की आवाजाही आएगी, जो है कि पूजा पाठ से वातावरण शुद्ध होगा और लोग पर्यटक लोग आएंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। यानी कि उसका सोच बहुत बड़ा है। तो काम जो कर रहा है वह काम बहुत तेज गति से कर रहा है, उसको थकावट नहीं आ रही है। वो क्योंकि वो गड्ढा नहीं खोद रहा है, वो परिवार नहीं चला रहा है, वो पेड़ भी नहीं पाल रहा है, वो तो मंदिर बना रहा है, जिसके चलते वो ज़्यादा गड्ढा खोद रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ठेकेदार जो आया, जो तीनों को लगाया था, तो देखा कि तीसरा ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तो तीसरा को पेमेंट बढ़ा दिया और बोला कि तुम काम करना कम बेसी और ध्यान देना इन लोग को, ये लोग दोनों बड़े काम चोर हैं,
अर्थात उसका प्रमोशन भी हो गया। तो देखिए बच्चों, काम वही तीनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन सोच अलग अलग होने की वजह से तीनों के काम में फर्क पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि काम वही वो करते हैं, ऐसा नहीं कि काम चेंज हो जाएगा, लेकिन सोच हमारी बदल जाने से वही काम अच्छे तरीके से होगा। तो इसीलिए कभी एक सेकंड हम सभी को शांत रख करके अपने अंतरात्मा में झांकने को कहते हैं, अपने आप को समझने को कहते हैं कि आप कौन हैं, अपने आप को समझिए। आप वो नहीं हैं जो अपने आप को जान रहे हैं, आप वो हैं जो अपने आप को नहीं जान रहे हैं। अंत में इसलिए कभी अंत में क्या क्या कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप लोग सब शांत हो जाइए, एंड आई विल गो, और मैं चलूंगा। तो बच्चों ये था कविता का हिंदी, और इस कविता का जो वीडियो गया होगा समरी वाला, उसमें मैं उसके डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन से भी डाल दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे। तो नोटबुक निकालिए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर का भी हिंदी कर देता हूं। तो बच्चों आप नोट्स लिख लिए होंगे, उस नोट्स को आप लोग अपने सामने रखिए और क्वेश्चन आंसर का हिंदी समझिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 गिनने से और शांत रहने से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? अचीव मतलब प्राप्त होना। काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल will help us to achieve the chance of introspection। 12 गिन करके शांत रह करके हम लोग को आत्मनिरीक्षण करने का मौका प्राप्त होगा। The poet wants that we should keep quiet at least 1 second in a day। कवि चाहते हैं कि कम से कम एक दिन में 1 सेकंड हम सभी को शांत होना चाहिए, और इवन इन ए ईयर टू लुक इनटू आवरसेल्फ, और खास करके वर्ष में भी अगर एक दिन शांत होकर के हम लोग अपने अंदर झांकें, अंडरस्टैंड अबाउट आवर इनर सोल, तो हम अपने अंतरात्मा को समझ सकते हैं। डू यू थिंक द सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, डू यू थिंक द पॉइंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? एक्सप्लेन योर आंसर। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि कवि जो है हम सभी को 1 सेकंड शांत रख करके हमें निष्क्रिय और मृत्यु को ढकेलना चाहते हैं? अपने उत्तर का एक्सप्लेन करें। नो, नहीं। आई डोंट थिंक द पॉइंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। मैं नहीं सोचता हूं कि कवि जो है वह निष्क्रियता मृत्यु की ओर का समर्थन करते हैं। बिकॉज क्योंकि इन दिस प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्वाइट एटलीस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड की कम से कम शांत होने की प्रक्रिया में, द पोएट वांट्स टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट लाइफ एंड पर्पस ऑफ लाइफ। कवि हम लोगों को अपने जीवन और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाना चाहते हैं। इफ अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ, यदि हम लोग जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, देन द फियर ऑफ डेथ समझ लेते हैं। फिर से लाइन को देखिए बच्चों कि इफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ, यदि हम लोग अपने जीवन के बारे में समझ लेते हैं, then the fear of death will not threat us, तो मृत्यु का डर हमें नहीं सताएगा, and we all will be single minded, और हम लोग सभी एक मिजाज के, एक दिमाग के, एक सोच के हो जाएंगे। What is the sadness that the poet refers to in the poem? कवि इस कविता में किस प्रकार के परेशानी और दुख का वर्णन करते हैं? The poet refers to the sadness of never understanding ourselves। कवि अपने आप को नहीं समझ पाने के दुख को इस कविता में बयां करते हैं। Due to never understanding ourselves, there is a war, battle, deforestation, terrorism, exploitation, and spreading all over the earth। अपने आप को नहीं समझ पाने की वजह से युद्ध, लड़ाई, जंगल की कटाई, आतंकवाद, शोषण पूरी दुनिया में फैल रही है। फॉर दिस रीजन दिस वर्ल्ड हैज बिकम ए बैटलफील्ड, नॉट ए रेसिडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यही वजह है कि दुनिया जो है आज
युद्ध भूमि में तब्दील हो गया है, मानवता के रहने योग्य आवास के रूप में नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट कैन द अर्थ टीच अस? पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है? द अर्थ कैन टीच अस दैट, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एवरलास्टिंग, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमेशा मरणशील है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, सब कुछ मरणशील है। हाँ, तो बच्चों फिर समझदारी को देखेंगे। द अर्थ कैन टीच अस दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एवरलास्टिंग, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि हमेशा टिकाऊ है, हमेशा रहने वाला है। एवरीथिंग इज मॉर्टल, दुनिया में हर चीज मरणशील है। सो वी शुड नॉट क्वेल ऑन ट्रिपल मैटर ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, इसलिए हमें जाति और धर्म के छोटे छोटे बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। ट्रिपल मतलब छोटी छोटी बातें। वी शुड लर्न टू लिव विथ लव, पीस एंड हार्मोनी, हमें जीना सीखना चाहिए प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ। हार्मोनी मतलब भाईचारा। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट वुड बी एन एग्जॉक्टिव मूवमेंट? अजीब सा क्षण क्या होगा? एन एग्जॉक्टिव मूवमेंट वुड बी कीपिंग क्वाइट एट लीस्ट 1 सेकेंड, अजीब सा क्षण होगा 1 सेकंड के लिए पूरी दुनिया का शांत हो जाना। इन ए डे, नाइट और इन ए ईयर, ऑल टुगेदर होल वर्ल्ड, दिन में एक बार, रात में एक बार अथवा पूरी वर्ष में एक बार पूरी दुनिया का शांत हो जाना ही अजीब सा क्षण होगा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में यू वुड बी सिंगल माइंडेड, हम लोग एक दिमाग के हो जाएंगे। ऑल द आउटर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड वुड बी सॉल्व ऑटोमेटिकली, और जितना दुनिया की सारी समस्याएं होंगी वह स्वतः ही सुलझ जाएंगे। हाउ मेनी डज द पोएट से टू काउंट एंड व्हाई? कवि जो है क्यों, कितना गिनना चाहते हैं, क्यों? द पोएट से टू काउंट 12, कवि 12 गिनने के लिए कहते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये 12 आवर, 12 घंटे में डे और नाइट चेंजेज, दिन और रात बदलते हैं। एंड 12 मंथ, और 12 महीने में ईयर चेंजेज, वर्ष बदल जाते हैं। इन दिस चेंजिंग पीरियड वी शुड कीप क्वाइट एट लीस्ट 1 सेकेंड टू लुक इनटू आवर इनर सोल, इस बदलाव के समय में हम लोग को कम से कम 1 सेकंड शांत होना चाहिए अपने अंतरात्मा में झांकने के लिए। लुक इनटू मतलब झांकना बच्चों, एंड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, और अपने आप को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव। डिस्क्राइब द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इन कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव लिखें। आंसर बच्चों, द पोएट पैब्लो नेरुदा वांट टू टेल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट। कवि जो है पैब्लो नेरुदा, वह शांत रहने के अपने महत्वपूर्णता को इस कविता में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, वी शुड कीप क्वाइट एट लीस्ट 1 सेकेंड डे, नाइट और ईयर टू इंट्रोस्पेक्ट, हम सभी को 1 सेकेंड के लिए कम से कम शांत होना चाहिए, दिन में एक बार, रात में एक बार अथवा वर्ष में एक बार आत्मनिरीक्षण करने के लिए। द पोएट वांट्स टू मेक अस स्टिल ऑल टुगेदर, कवि चाहते हैं कि हम सभी एक साथ शांत रहें। एंड आफ्टर लुकिंग इनटू आवर इनर सेल्फ, और अपने अंतरात्मा में झांकने के बाद, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आवर लाइफ एंड पर्पज ऑफ लाइफ, हम लोग समझने के योग्य हो जाएंगे जीवन को, जीवन के उद्देश्य को। आफ्टर दिस प्रोसेस, प्रक्रिया के बाद, डिफॉरेस्टेशन, वार, बैटल, हेट्रेड एंड एक्सप्लॉयटेशन विल बी स्टॉप, जंगल की कटाई, युद्ध, लड़ाइयाँ, घृणा और शोषण समाप्त हो जाएगा। द फियर ऑफ डेथ विल नॉट थ्रेट, मृत्यु का डर नहीं सताएगा। वी विल बी सिंगल माइंडेड, हम लोग एक दिमाग के हो जाएंगे। एंड अर्थ विल टीच अस दैट, और पृथ्वी हमें सिखाएगी कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एवरलास्टिंग, दुनिया में कोई भी चीज हमेशा टिकाऊ नहीं है। सो वी शुड लर्न टू लिव विथ लव, पीस एंड हार्मनी, इसलिए हमें प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ जीना चाहिए। तो बच्चों, ये था इसका क्वेश्चन आंसर का हिंदी। अब
हम ये चैप्टर जो है कीपिंग क्वाइट कविता वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी अगले दिन हम लोग पढ़ाएंगे आपको। अगले दिन के वीडियो में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।